नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए हस्तरेखा में जीवन रेखा से संबंधित है। जीवन रेखा अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण एक रेखा होती है जो हाथ में, आप सभी के हाथ में होगी। किसी के हाथ में सीधी है, किसी के हाथ में टूटी है, किसी के हाथ में कटी है, किसी के हाथ में नहीं भी है, किसी के हाथ में छोटी है, किसी के हाथ में लंबी है, किसी के हाथ में बहुत पास से आ रही है, किसी के हाथ में बहुत दूर से जा रही है। जीवन रेखा अगर कहा जाए कई बड़े बड़े संकेत देती है, चाहे जीवन में सुख, चाहे जीवन में भौतिक सुख, चाहे धन हो, चाहे भाग्य हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे बीमारियां हो। बेहद अहम रेखाओं में से एक रेखा जीवन रेखा कहलाती है। बेहद अहम रेखाओं में से एक रेखा कई तरीके के ये संकेत उत्पन्न करती है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जीवन रेखा कौन सी है। जैसा आप समझ गए होंगे, फिर भी अंगूठे को घेरने वाली रेखा जो है जीवन रेखा कहलाती है। ये जितना दूर होगी और जितना गोलाई में होगी और जितनी गहरी होगी, चौड़ी ज़्यादा ना हो, मतलब फैली ज़्यादा ना हो, बहुत मोटी ना हो, उतना ही व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उतना ही व्यक्ति भाग्यशाली कहलाएगा। एक बात, आप अपने हाथ पे देखिएगा, आपको छोटी छोटी सी रेखाएं अगर हैं आपके हाथ में, अगर इस टाइप की रेखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह सफलता की सूचक है। यह प्रोग्रेस लाइन कहलाती है। आयु के उस पड़ाव पे जहां पर भी ये निकल रही है, बन रही है, ये मान के चले जो है, ये भाग्योदय को दिखाती है, ये भाग्योदय कराती है। ये कहीं ना कहीं लाभ है, ये कहीं ना कहीं शक्ति में वृद्धि करती है, ताकत में आपकी वृद्धि करेगा। ये एक ऐसा लक्षण है जो जीवन में सफलता का सूचक है। एक बात, देखिए, ये तो रेखा मैंने एक बार और बताई थी। अब ये अगर रेखा उल्टी हो, इसका क्या मतलब है? अगर ये उल्टी रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि शारीरिक कमजोरी को दिखाती है। तय मान के चलिए, रोगों से लड़ने की क्षमता ये कम करती है, रोगों को बढ़ावा देती है, परिवार के सुखों में कमी करती है। कारण कुछ भी हो सकता है। भवन के सुखों में कमी करती है उस समय पे, जिस समय पे ये रेखा, कहते नहीं है कि मकान तो पैसा उसा खूब है, पैसा है लेकिन मकान ले ही नहीं पा रहा हूं, पैसा है या मकान ले लिया, मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है। मकान लिया फला जगह पे और काम कर रहे हैं फला जगह पे, ये उसको भी दिखाती है। मकान से संबंधित चीजों में तनाव, मकान से संबंधित चीजों में ब्रेक लगना, ये इसके भी संकेत देती है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी रेखा जो है नीचे की तरफ जो है जा रही हो तो विशेष सावधानी रखिएगा। एक चीज यहां कहना चाहूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जैसे ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर ये रेखा है तो जब भी मकान बनाइए या फिर मकान है, ये वास्तु दोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये घर में कहीं ना कहीं कलह को दिखाती है। ये घर में कहीं ना कहीं मांगलिक कार्यों में दिक्कत या अड़चने उत्पन्न करती है। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या घर परिवार में बनी रहती है। ये इसके भी संकेत देती है। ये रेखा जितनी चौड़ी होगी और जितनी अगर कहा जाए मोटी होगी, उतना ही ये जीवन में संघर्ष को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए जितनी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली ना हो, तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन में तनाव और समाज से लड़ने की क्षमता को दिखाती है। मतलब तनावों से लड़ने की क्षमता को दिखाती है, समाज से लड़ने की क्षमता को दिखाती है। बस चौड़ी बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा
मोटी ना हो। अगर ये मोटी है तो संघर्ष करते करते जीवन जो है ऐसे लोगों का निकलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। संघर्ष खूब करना पड़ता है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, आजकल के समय में लोग प्लानिंग करने लग गए हैं संतान को लेके। संतान से संबंधित चीज़ें, और ख़ासकर उन महिलाओं या बच्चियों को मैं कहना चाहूँगा जिनकी जीवन रेखा अगर कहा जाए अंगूठे के बहुत पास से निकल रही है या फिर अंगूठे के बिल्कुल बगल से निकल रही है, ये अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं, और गोलाई भी अगर कहा जाए कम है इसकी, गोलाई का मतलब जो है ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा घेर ना रहा हो, और उसके साथ में भी अगर कोई अशुभ चिन्ह बन रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि गर्भ ठहरने में दिक्कत को दिखाता है, कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित तनाव को दिखाता है। ये इसके भी संकेत देता है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग अगर ये रेखाएं हैं तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत करिएगा। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत होगी। एक बात, अगर एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा, ये सबके लिए है। अगर अंगूठे के पास से, चाहे पुरुष हो चाहे कोई हो, अंगूठे के पास से अगर ये रेखा निकल रही है तो ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। ऐसे व्यक्तियों को अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों पे शक करने वाले होते हैं, धन के लिए संघर्ष करना पड़ता, मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि खर्चीले बहुत होते हैं। अनाप शनाप खर्च करेंगे, पैसा आएगा लेकिन अनाप शनाप जो है खर्च करेंगे। जिम्मेदारियों से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से ऐसे लोग भागते हैं जब भी अंगूठे के आसपास से जो है ये रेखा निकले। अगर जीवन रेखा गुरु के आसपास से निकले, गुरु के क्षेत्र के आसपास से निकले, इसका क्या मतलब? पुत्र संतान को लेके तनाव या चिंता को दिखाता है। कोई भी बात हो सकती है। विवाह या वैवाहिक जीवन में लेट होता है, विवाह से संबंधित चीजों में अगर समय पे भी हो जाए तो विवाह के उपरांत जीवन साथी को लेके तनाव को भी ये इंगित करता है। धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन रुकेगा नहीं। पैसा तो आएगा, ये संकेत है। पैसा आएगा, पैसा रुकेगा नहीं, ये इसको इंगित करता है। 35 साल की उम्र, 43 साल की उम्र, 49 साल की उम्र, 56 साल की उम्र मुख्यतः अगर कहा जाए भाग्योदय का समय माना जाता है। ऐसे लोग अगर कहें तो व्यर्थ के कामों में अपना समय खराब करते हैं। मतलब व्यर्थ के कामों में गोल गप्पे मार रहे हैं, उसके लिए भाग रहे हैं, इसके लिए भाग रहे हैं। ये देखिए, किसी की मदद करना अलग हो गया, ठीक है, वो एक अलग फैक्टर है। व्यर्थ के काम मतलब आप खुद ही समझदार होंगे कौन से काम आप जो है किस चीज में आप समय व्यर्थ का जो है गंवा रहे हैं। ये रेखा अगर कहा जाए पारिवारिक सुखों को भी पारिवारिक सुखों में भी कमी करती है। परिवार से संबंधित सुखों में भी कहीं ना कहीं जो है ये कमी करती है। एक बात, विवाह से संबंधित चीज़ों में एक समझौते के साथ में व्यक्ति को आगे चलना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में समझौता, चलिए जीवन रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, उन्नति को दिखाती है। व्यक्ति भाग्यशाली है। कितना भी समय खराब हो जाए, कितनी भी स्थितियां विषम हो जाएं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को रास्ता मिल जाएगा। वो रास्ता केवल एक रेखा, आप तो कहेंगे अरे एक रेखा इतना कुछ कर देगी, बिल्कुल इतना कुछ करेगी। ऐसे लोगों को रास्ते मिल जाते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं दिशा मिल जाती है, ऐसे लोगों को कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उनको बढ़ा देता है, जो उनकी मदद कर देता है। ठीक है, देखिए वीडियो को शेयर, लाइक, और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई स्पेशल आपको विषय लेके चलना है, सब्जेक्ट लेके चलना है कि इस पे आप जो है बनाइए, कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो विषय दिया है उसको, उसके ऊपर जो है वीडियो बनाएं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक इसको पहुंचा दीजिएगा।
ये रेखा मिल जाती है। जीवन रेखा से जब एक रेखा जो है शनि पर्वत की तरफ जाए, ऐसे में कहा जाएगा जातक किसी करीबी, किसी सहयोगी या अपने घर परिवार के कारण व्यक्ति को सफलता मिलेगी। एक बात, जातक परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, अपने परिश्रम करने के कारण व्यक्ति धन और संपत्ति दोनों ही अर्जित करेगा, दोनों ही चीजें मिलेगी, चाहे संपत्ति हो, मकान हो, घर हो, गाड़ी हो, इत्यादि चीजों को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कैरियर या जीवन की शुरुआती दौर में संघर्ष करते हैं, और संघर्ष जो है काफी कड़ा संघर्ष होता है, ये कड़े संघर्ष को दिखाता है और उसके बाद जीवन में सफल होते जाते हैं। बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, पढ़ लीजिए, समय है, अगर ये रेखा है सफल आप होंगे। अब बस अपनी मेहनत को बरकरार रखिएगा, कर्म करते चलिएगा, परिणाम जो है ईश्वर जरूर आपको देगा। ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। अगर जीवन रेखा से सूर्य की तरफ एक रेखा जाए तो उसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब अगर कहा जाए व्यवसाय करें या नौकरी, अब ये व्यक्ति व्यवसाय करेगा या नौकरी, ये अन्य रेखाओं पे डिपेंड करता है, अन्य जगहों से देखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय करे या नौकरी कहीं ना कहीं सफल होगा। जितनी भी मैंने रेखाएं बताई हैं, रेखा अगर टूट रही है या कट रही है, कहीं पे भी रेखा बताई, तो वो उतना फायदेमंद नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रेखा के ऊपर कटाव, रेखा टूटना कहीं ना कहीं रेखा के प्रभाव में कमी को ये दिखाता है, ये कमी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रेम होता नहीं, होता है तो चलता नहीं, प्रेम विवाह तो छोड़ दीजिए। अगर ये रेखा है तो प्रेम विवाह ऐसे लोगों का ना के बराबर होता है। पिता की स्थिति में कमजोरी को दिखाता है या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, सुखों में कमी करता है, या पिता की स्थिति कमजोर होगी या पिता के सुखों में ये कमी करेगा, तय मान के चलिए। ऐसे लोगों को आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, और हृदय रोग, बीपी हो गया, खून जनित बीमारी हो गया, ये अगर रेखा है। और खासकर इसके ऊपर एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि केवल आज का विषय हमारा जो है रेखा से ही संबंधित था। अगर कोई निशान आ रहा है, ठीक है, और खासकर इस टाइप का निशान है, द्वीप टाइप का बन जाए, इस टाइप का बन जाए, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को हृदय छाती से संबंधित समस्या होगी, बीपी से संबंधित समस्या होगी, और उसके कारण व्यक्ति को जीवन में शारीरिक भारी नुकसान होगा। कई जगह से देखा जाता है बीपी, कई जगह से देखा जाता है हृदय से संबंधित रोग, चाहे हृदय रेखा हो में मुख्य है, लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए इस पे बन रहा है, ये 99% नहीं है, ठीक है, ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। थोड़ा सा अपनी दिनचर्या, योगा इत्यादि चीज़ें करके चलिएगा और दिनचर्या को बदल के चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब या फिर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।